नमस्कार, लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश जैसे विरह कविताओं को लिखने वाला कवि कालिदास। कालिदास के जीवन में भी एक विरह घटना घटी थी। उस घटना को आधार बनाकर एक नाटक की रचना की गई है। वह नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार श्री मोहन राकेश जी है। नाटक को 3 प्रमुख अंकों में विभाजित किया गया है। आज नाटक के प्रथम अंक का सारांश बताने जा रही हूँ। नाटक के प्रथम अंक में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं: अंबिका, अधेड़ उम्र की विधवा स्त्री। मल्लिका, अंबिका की बेटी। कालिदास, कवि, मातुल, कालिदास का आश्रयदाता। दंतुल, उज्जैनी का राजपुरुष। निक्षेप, ग्राम पुरुष। विलोम, दूसरा ग्राम पुरुष। नाटक की शुरुआत जोर बारिश से होती है। साधारण सा प्रकोष्ठ में अधेड़ उम्र की स्त्री घर के कामकाज में विलीन है। वह थोड़े परेशान लग रही है। वह अंबिका है। अंबिका एक विधवा स्त्री है। अंबिका के लिए बेटी मल्लिका के सिवाय और कोई संपत्ति नहीं है। ज्यादा समय होने से भी बेटी का घर न पहुंचना अंबिका के परेशानी का कारण है। मल्लिका का प्रवेश। मल्लिका सुंदर, बोली बाली, अविवाहित युवती है। वह वर्षा में पूरा भीग कर आई है। मल्लिका जानती है कि माँ उससे नाराज है, फिर भी बारिश में भीगने का अपना अनुभव को वह माँ से व्यक्त करती है। पर अंबिका मल्लिका की बातों पर ध्यान न देती हुई अपने काम में व्यस्त है, जैसे नाटक कर रही है, क्योंकि अंबिका चाहती है कि बेटी को पता चले कि माँ नाराज है। मल्लिका बारिश में भीगने का अपना अनुभव को अंबिका से कुछ इस तरह व्यक्त करती है: माँ, आज के वे क्षण मैं नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। मल्लिका के बातों पर ध्यान न देती हुई अंबिका फिर से रोना शुरू करती है। मल्लिका को पता है कि माँ अपवाद के कारण से ही रो रही है। अपवाद ये है कि मल्लिका कालिदास नामक एक अविवाहित युवक के साथ समय गुजारती है। ग्रामवासियों के मुंह से मल्लिका और कालिदास के संबंध में भला बुरा सुनना पड़ रहा है, और यही बातें एक विधवा गरीब स्त्री के लिए अपवाद ही होता है और मल्लिका के जीवन के लिए अभिशाप। रोती हुई अंबिका को संभालती हुई मल्लिका कहती है: मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मल्लिका की बातों से असहमत व्यक्त करती हुई अंबिका कहती है: तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल चलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण क्या है? मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? माँ बेटी के इन संवादों के बीच कुछ कोलाहल और घोड़ों के कुछ टापों का शब्द सुनाई देता है। कुतूहल से मल्लिका अंबिका से पूछती है कि ये क्या शब्द है माँ, पहले तो मैं नहीं सुनी थी। अंबिका यह शब्द को याद करती हुई कहती है कि जब भी यह शब्द और आकृतियों का प्रवेश होता है, कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर घटता है। और पिछली बार जब ये आकृतियों का प्रवेश हुआ था, ग्राम में महामारी आई थी और उस महामारी में मल्लिका के पिता मर गए थे। पता नहीं इस बार क्या अनिष्ट होगा और उसका आघात किस पर होगा। मल्लिका के घर में एक घायल हरिण शावक को लिए कालिदास का प्रवेश होता है। घायल हरिण शावक को देखकर मल्लिका को आतंक होता है। कालिदास के आज्ञा से वह हरिण शावक के लिए दूध लेकर आती है। कालिदास और मल्लिका दोनों भी हरिण शावक के शुश्रूषा में लग जाते हैं। दंतुल का प्रवेश। दंतुल उज्जैनी का राजपुरुष है। दंतुल के बाण प्रयोग से ही हरिण शावक घायल हुआ है और वह हरिण शावक को अपनी संपत्ति समझता है।
हरिण शावक को प्राप्त करने के लिए कालिदास को ढूंढता हुआ उधर आया है। दंतुल अधिकार से हरिण शावक को पाना चाहता है, पर दंतुल की बातों से निडर होकर कालिदास हरिण शावक के साथ वहां से निकल जाता है। मल्लिका दंतुल से कहती है, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेगा। दंतुल को आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति से वह वाद विवाद किया वह कवि कालिदास है, और वह कवि कालिदास को ढूंढता हुआ ही उज्जैनी से यहाँ तक आया है। कालिदास को ले जाने के लिए आचार्य वररुचि इसीलिए इधर आए हैं। यह विचार को बताकर दंतुल कालिदास के साथ किए हुए अपने व्यवहार पर खुद खेद करता हुआ कालिदास से क्षमा मांगने के लिए वहां से निकल पड़ता है। मल्लिका को यह सुनकर आश्चर्य के साथ संतोष भी होता है कि कालिदास के लिए राजकवि का सम्मान के साथ उसका भविष्य भी बन जाएगा। अंबिका सोच में डूब जाती है कि अगर उज्जैनी जाने से पहले कालिदास के सारे प्रस्ताव नहीं होगा तो मल्लिका का भविष्य कैसे निर्धार करे। पर मल्लिका कालिदास से अपना प्रेम प्रस्ताव करने के लिए पीछे पड़ जाती है। प्रस्तुत संदर्भ में कालिदास से अपना प्रेम प्रस्ताव करके उसको चंचल करना वह नहीं चाहती है। कवि मातुल का प्रवेश। कवि मातुल कालिदास का आश्रय दाता है। मातुल के आश्रय में कालिदास खुश नहीं है, क्योंकि कालिदास भावना के लिए महत्व देता है तो मातुल अधिकार या श्रेय के लिए। मातुल का प्रतिपाद है कि सम्मान मिलता है तो उसे ग्रहण कर लेना है, नहीं तो कविता का मूल्य ही नहीं है। मातुल के प्रतिपाद पर अंबिका कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा बागिनेय लोकनीति में निष्णात है। पर मातुल का विचार है कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। मातुल को ढूंढता हुआ निक्षेप उधर आता है और निक्षेप बताता है कि आचार्य वररुचि मातुल के साथ प्रदेश का पर्यटन करना चाहते हैं। निक्षेप की यह बात सुनकर मातुल प्रसन्न होता है और वहां से निकलता है। मल्लिका से निक्षेप निवेदन करता है कि इस वक्त कालिदास जगदम्बा के मंदिर पर है और कालिदास राजकवि का सिंहासन या उपाधि नहीं चाहता है, इसलिए मल्लिका तुम मेरे साथ आओ और कालिदास को मनाकर उज्जैनी भेजने का प्रयास करो। निक्षेप का निवेदन अंबिका को सही नहीं लगता है, पर निक्षेप के साथ जाने के लिए मल्लिका तैयार हो जाती है। अंबिका मल्लिका के इस बर्ताव पर दुखित होकर बैठ जाती है और अपने भाग्य पर रो रही है। विलोम का प्रवेश। विलोम ग्राम पुरुष है। विलोम नहीं चाहता है कि मल्लिका कालिदास के साथ समय गुजारे और कालिदास का हितचिंतक कहकर कालिदास के पीछे ही भला बुरा कहने की आदत विलोम का है। विलोम अंबिका के साथ कालिदास के बारे में बात कर रहा ही होता है, उसी समय मल्लिका कालिदास को लिए वहां आ जाती है। कालिदास और मल्लिका विलोम को वह देखकर थोड़ा बिगड़ जाते हैं। विलोम कालिदास को भड़काने का प्रयत्न करता है, कहता है कि सुना है वह जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है, वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। विलोम की बातों को कालिदास और मल्लिका महत्व नहीं देते हैं, तो विलोम वहां से विदा लेता है। कालिदास को अपना स्थल छोड़कर जाना पसंद नहीं है, पर मल्लिका चाहती है कि कालिदास राजकवि का पद ग्रहण करे और उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। अप्रसन्न मन से कालिदास कहता है कि मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं, सूत्रों में तुम हो। यह आकाश, ये मेघ है, यह हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। कालिदास के इस विचार पर मल्लिका कहती है, विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से अलग नहीं होोगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इस सब को तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी
पर्वत शिखर पर चली आऊंगी और उकड़कर आगे मेघों में घिर जाया करूंगी। मल्लिका कालिदास को सूचित करती है कि समय ज्यादा हो गया है। आचार्य भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कालिदास भरे मन से मल्लिका से विदा लेता है। मल्लिका का मन भी भर जाता है और वह रोने लगती है। अंबिका मल्लिका से कहती है, रो नहीं मल्लिका। तब मल्लिका कहती है, मैं रो नहीं रही हूं मां, मेरी आंखों से जो बरस रहा है यहाँ दुख नहीं, यह सुख है मां, सुख। मेघ गर्जन के साथ वर्षा ज्यादा होने लगती है और यहीं पर नाटक के प्रथम अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।